बात करते हैं पामिस्ट्री की। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ जब कोई साइंस में बिलीव करता है ना, वो लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि आधे अधूरे जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, उनको नहीं बताना चाहिए अपना हाथ। सो हाउ रियल इज़ पामिस्ट्री? इज़ इट रियल, फेक? आप हाथ की रेखाएं देख के बता सकते हैं कि मतलब आपका जीवन कितना लंबा है? पामिस्ट्री बहुत कुछ बता देती है आपके बारे में, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा होगा कि बचपन में जो रेखाएं थी अब वो नहीं है, हाँ, ठीक है। रेखाएं बदलती आमतौर पे रहती कहा है। जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज वो एक बिग प्रोजेक्ट है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपने राइट हैंड में देखना, लिटिल फिंगर के नीचे अगर सीधी सीधी रेखाएं आने लग जाएं, समझ जाना वो सफल हो जाएगा वो काम, ठीक है। तो इस तरह से हम पामिस्ट्री में आने वाले कुछ महीनों के इवेंट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके। बाकी तो हमारी 4 मेजर रेखाएं होती हैं। ये रेखा आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा क्या बताती है? आपकी हेल्थ के बारे में बताती है, ठीक है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताती है। और ये होती है आपकी हृदय रेखा, ठीक है। जी। ये हृदय रेखा बताती है आपकी इमोशनल स्टेज को, कि आप कितने प्रेमी हो, कितने बड़े, कितने रोमांटिक हो, या दिल का मामला कैसा है आपका, ओके। यहाँ से एक रेखा और निकलती है जो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, उसे माइंड लाइन बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा। वो आपकी क्रिएटिविटी दर्शाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है, ठीक ओके। है। और ये हमारी मुख्य रेखाएं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रेखा जिसके लिए दुनिया परेशान है, भाग्य की रेखा, ठीक है, अच्छा। वो ये निकलती है छोटी सी पतली सी यहाँ से, इसे भाग्य की रेखा बोलते हैं। तो ये 4 रेखाएं होती हैं, अमूमन सबके हाथ में होती हैं। हो सकता है मस्तिष्क रेखा आपके पास ना हो मेरी तरह, पर ऐसा मत सोचना है आपके पास मस्तिष्क नहीं हाँ। होगा, ठीक है। मैं दिमाग यही आपके सोच पास तब के रही, ये होगा, क्या है? ठीक है। तो जैसे आप मेरा हाथ देखोगे तो आपको यूजुअली ये बहुत कम देखने को मिलेगा कि इतनी स्ट्रेट हार्ट लाइन किसी की कैसे हो सकती है, हाँ। ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरी माइंड लाइन मेरी हार्ट लाइन से मिल चुकी है, ठीक है। तो मेरे माइंड और मेरा हार्ट एक है, यानी कि जो मेरा दिल कहता है वही मेरा दिमाग भी कहता है, अच्छा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीमियन लाइन। तो सीमियन लाइन 10 लाख में किसी एक के पास होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दे आर एक तो चार्मिंग पर्सनालिटी तो रखते ही हैं सीमियन लाइन वाले। दूसरा ये क्या करते हैं कि इनके हार्ट और माइंड में कभी स्ट्रगल नहीं होता है, जैसे हमारे लाइफ वेरी में होता है क्लियर। ना कि यार दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। इनका दिल दिमाग एक ही चीज़ कहता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, दे आर अ क्विक डिसीजन मेकर। अच्छा। तो ये सीमियन लाइन ऐसे असर करती है। अब इंपॉर्टेंट रेखा यहाँ पर एक और है, ये आपका जो उंगली है छोटा वाला, इसको कहते हैं बुध, बुध की उंगली। बुध का पर्वत ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी गई बुध की लाइन, ठीक है, बुध की रेखा, ये देखिए बहुत हल्की सी आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या है कि जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, उनको ये देख लेना चाहिए कि अगर उनके पास बुध की रेखा, अच्छा व्यापार करेंगे, ठीक अच्छा। है। और बुध की रेखा डेवलप होने लगेगी, अगर नहीं है और आप व्यापार करने लगे तो ये डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये बुध की रेखा होती है। यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य पर्वत है, ये आपका फेम को दर्शाता है, मान सम्मान को दर्शाता है। जिनके पास सूर्य रेखा होती है बिल्कुल लंबी स्ट्रेट, पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा योग होता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिशूल बन जाए तो आप तो जरूर पॉलिटिक्स में शाइन करोगे, बहुत आपका नाम होगा। या आप किसी गवर्नमेंट की अच्छी खासी पोस्ट पे बैठोगे, या कुछ भी नहीं होगा तो सोसाइटी में आपका भभका जमा रहेगा, ठीक है। तो ये सूर्य की रेखा दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर निकलती है शनि की रेखा, कई बार भाग्य रेखा ही शनि में मिल जाती है, ठीक है। अब बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी, भाग्य रेखा है। हमारा आमतौर पे क्या दिमाग होता है कि कोई रेखा जितनी लंबी उतना अच्छा, कोई चीज़ जितनी बड़ी उतना अच्छा। तो ये भाग्य रेखा यहाँ तक है। मान लेते हैं खिंचते खिंचते यहाँ तक चली जाए, मेरी इस उंगली के आसपास आ जाए, तो ये भिखारियों के हाथ में मिलेगा आपको। तो ये दुर्भाग्य की भी निशानी है कि अगर आपकी भाग्य रेखा बहुत लंबी है। भाग्य रेखा की एक बड़ी अच्छी बात है कि आप, जैसे कई लोग ना अपने करियर में शिफ्ट करते हैं, वो सोच कर कुछ और आए होते हैं कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, आगे चल के इंजीनियर बनूंगा, पर वो कर रहे होते हैं कोई और काम, ठीक है। आपकी भाग्य रेखा दो मुही हो जाएगी। आपके हाथ में अगर लगे कि आपकी, जैसे मेरी भाग्य रेखा देखिए, मैं सोच के कुछ और चला था, और यहाँ देखिए भाग्य रेखा इधर गई इधर गई, ठीक है, दो मुही हो गई। अच्छा। यानी कि करियर शिफ्ट होगा, और जिस दूसरे करियर में आप शिफ्ट करके जाएंगे वो ज़्यादा सूट करेगा आपको, ठीक है। तो भाग्य रेखा दो मुही ऐसे काम करती है। और बताएं, ये शुक्र पर्वत है ये, ठीक है। शुक्र पर्वत आपकी लग्जरी को दर्शाता है, ठीक है, आपके बोलने की लहजे को दर्शाता है, ठीक है। बाकी ये आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट रहेगा, जैसे आप ऐसे हाथ करें, ये कितना उभार है, बिल्कुल ऐसे खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आपको रखना है। ये जितना उभार है उतना आपको देखना चाहिए कि अगर ये मोटा सा है, गद्देदार है, ठीक है, तो योर वीनस इज गुड, ठीक है। और सब कुछ हटा दें, द वन थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर जुपिटर, ठीक है। आपका जुपिटर आपकी कुंडली में बताता है कि कितना लंबा जाओगे और कितना अच्छा खेलोगे, ओके। ठीक है। कहा जाता है कि गुरु बचाए तो कौन गिराए, ठीक है। कुछ काम नहीं करता, आपका राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, शनि चल रहा है, इफ जुपिटर इज विद यू नोबडी कैन टच यू, ठीक है। जिनकी कुंडली में
छठे भाव में जुपिटर बैठा होता है या 8वें भाव में जुपिटर बैठा जी। होता है, सोफे पे बोरी की तरह पड़े रहें कंबल तान के, लाइफ में कभी लग्जरी की कमी नहीं आएगी। वो आने ही नहीं देगा, कभी पापा को सफल करेगा, भाई को करेगा, स्पाउस अच्छा मिल जाएगा। गुरु। गुरु, ठीक है। ओके। तो गुरु छठे 8वें भाव में बैठ के इंसान को लग्जरी के कंफर्ट नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पे जाती है। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु की जो दृष्टि है वो गुरु से भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे हम कहते हैं ना, राम से ज्यादा राम का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि गुरु से ज्यादा गुरु जिन घरों में देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, उनमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी ऊपर से। और ठीक है, अब एक चीज बताऊं, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपके विवाह के घर में शनि बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, जैसे केतु डाइवोर्स करा देता है, ठीक है, उससे अलगाव चाहिए होता है, नहीं तो वैचारिक डाइवोर्स हो जाता है आपका। अगर आपका केतु 7th हाउस में बैठा, आप चार्ट लगा देना, लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब केतु बैठा है, चाहे राहु बैठा है या फिर शनि बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर गुरु की दृष्टि वहां पड़ गई आपकी कुंडली में, तो कोई आपका डाइवोर्स नहीं करा सकता, ठीक है, कोई आपका डाइवोर्स नहीं करा सकता। और गुरु भारी प्लेनेट है, ठीक है, मोटा प्लेनेट है, हैवी प्लेनेट है, वो जहां बैठता है उस हाउस को दबा देता है, ठीक है। उस हाउस के मध्यम रिजल्ट मिलते हैं, खत्म नहीं होते पर रिजल्ट मध्यम मिलते हैं आपको। और वो जहाँ देखता है उनको वो ईश्वर की कृपा मिल जाती है। तो जुपिटर इज दैट पावरफुल। और आप अपनी पामिस्ट्री में जुपिटर यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इफ ये माउंट आपका पिंकिश है, मोटा सा है, उभरा हुआ है, तन आप जो जुपिटर इज ओके, अच्छा है जुपिटर। और अगर आपको ये बिल्कुल फ्लैट मिल जाए अपने हाथ में, तब आप सिम्टम्स क्या देखेंगे? सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि आप जिस काम में हाथ डालते हो बस वही फेल हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग आपको मिलेंगे कि भैया मैं जो उस दुकान में समोसा खाने गया, दुकान बंद हो गई अगले दिन, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। पर ये जुपिटर आपको डिसाइड करता है कि आपका कोई भी कार्य कितना सफल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रेमेडी भी आप कर सकते हो कि हर दिन उठिए, ठीक है, हल्दी का या फिर पीले चंदन का इसमें एक तिलक लगाइए इसमें ऐसे, और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप जुपिटर को ऐसे स्ट्रांग कर सकते हैं। जुपिटर को स्ट्रांग, अच्छा अब जुपिटर की बात चली रही है तो मैं आपको और बताऊं जुपिटर के बारे में। जिनका 7th हाउस में जुपिटर मिलेगा आपको, 7वें घर में जो जुपिटर, इनको कहा जाता है गृहस्थ साधु हैं, ठीक है। ये घरेलू जीवनों में रहेंगे पर साधु की तरह, ठीक है। अपनी वाइफ से बेडरूम में बातें करेंगे धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की, तो वाइफ भी इनको कहेगी भाग जाए यहाँ से, ठीक है। या फिर इनके घरों में आपको बुक्स बहुत मिलेंगी, जुपिटर 7th हाउस, घरों में किताबें बहुत मिलती हैं, और बेडरूम में भी किताबें मिलेंगी इनको आपको। और यही इनके लिए सबसे नुकसानदेह है, अपने बेडरूम से किताबें निकाल दो, आपका फायदा है, ठीक है। आज ही हटा दूंगी। जुपिटर 7th हाउस से शादी करके, जुपिटर 7th हाउस से जो शादी करेगा उसका बहुत फायदा है। तो आपको कोई लड़का लड़की मिले जिसका जुपिटर 7th, पकड़ लो उसे, ठीक है, उससे शादी कर डालो, ठीक है। तो जुपिटर 7th हाउस जो स्पाउस है आपको वो रिच कर देता है, ठीक है। तो ये जुपिटर की पावर है। और जुपिटर 1st हाउस में बैठकर इंसान को फैट कर देता है, ठीक है, मोटा कर, कई बार अस्थमा की प्रॉब्लम भी दे देता है, ठीक है। तो लगन बोलते हैं ना, लगन में अगर जुपिटर बैठा हो, पर लगन में बैठा जुपिटर ना संस्कारी होता है, धार्मिक होता है, गुरु के लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं बेसिकली। हमारे फर्स्ट इसमें तो ठीक है, हाँ। सो ये जुपिटर इस तरह से दिखाई देता है, अमूमन कर देता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब मैं सिर्फ जुपिटर को देख के बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में और भी योग हो सकते हैं कि मंगल की दृष्टि उसके ऊपर है या उसके ऊपर नहीं है। तो ये मैं जनरल सिम्टम्स बता रहा हूँ। और जैसे अब ये जुपिटर की बात हो गई, अब अगर हम राहु को समझें तो राहु को ट्रबल का माना जाता है कि चलती गाड़ी को रोक दे, वो राहु, ठीक है। और इसको बोला जाता है राहु मारे तो कौन तारे, ठीक है। राहु ही कलयुग का राजा भी बोला गया है, ठीक है। कि कलयुग में राहु आपको बहुत फेम दे सकता है। कहते हैं जिनका राहु 10th हाउस में है, राहु 10 में तो दुनिया बस में।